आप, मैं और हम सब ये जानते हैं कि संभवतः यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनको किसी को याद नहीं होगा कि हमारी घुड़सी की आवाज संसद में पिछली बार सदन में कब गूंजी थी। मुझे ये बताते हुए खुशी है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, कि पहले इस सत्र में लोकसभा में सबसे ज्यादा बोलने वाले सांसदों में सबसे ज्यादा सवाल सरकार से करने वाले, जिसमें विभाग के सारे विभागों की कॉपी भी हम आपको देंगे, और से मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया है, आपका सांसद आपके द्वार, जहां चिरैयाकोट से लेकर दुबारी तक के लोगों को या चिलकार के लोगों को ये मऊ न आना पड़े अपने सांसद से मिलने के लिए। मैं स्वयं वहां के ब्लॉक स्तर पर बैठक करूंगा, चौपाल लगाऊंगा अधिकारियों के साथ, और जो भी समस्या होगी तत्काल और त्वरित समाधान के दिशा में प्रयास वहां होगा। मुझे लगता है कि इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। जो बात की आदत पड़ गई खास तौर से घोषी के बारे में कि यहाँ तो सांसद विहीन है, कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है, उनके भी जहन में आएगा कि हर 10 दिन पर 15 दिन पर ये आदमी दे देंगे। खाली विभाग का नाम हम बता दे रहे हैं। हमने फूड प्रोसेसिंग यूनिट खाद्य संघ के लिए क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय से पूछा है, रिटायर्ड सैनिकों के लिए सवाल पूछा है कि क्या कल्याण की योजना नौकरी की है, सहारा में जो हमारे लोग के पैसे डूबे हुए हैं, न जाने कितने बर्बाद हो गए, हमारे सवालों का ही असर था कि उसके बाद सरकार ने आदेश दिया, जो पहले 10,000 रुपया देती थी, कि 50,000 रुपया तक रिलीज किया जाए। उसके बाद सबको चिन्हित करके हमने एक सवाल पूछा है, जब 25,000 24,000 करोड़ है तो 300 करोड़ ही क्यों डिस्पर्स हुए। तो सहारा के लोगों को पैसा मिलना शुरू किया। उसके बाद वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए मऊ में क्या हो सकता है। मैंने हर सवाल में कोशिश किया है कि मेरा मऊ जरूर उसमें आए, कि मऊ के बारे में सरकार में आए। कृषि और बारे में पूछा है, रेलवे समूह में भर्तियों के लिए सवाल पूछा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से अल्पसंख्यकों के प्रधानमंत्री विसर्जन योजना में सवाल पूछा, हेल्थ सेक्टर में पूछा, आयुष उपचार के पूछा, मिड डे मील के बारे में पूछा, नेट परियोजना के बारे में पूछा, और जो सरकारी आवास बनते हैं उसके बारे में पूछा। इस तरह के मैंने लगभग एकलव्य विद्यालय के बारे में पूछा। सारे विभागों को जो आम जीवन से टच करते हैं। जब सदन चल रहा था सदन में, और आपको जानकर ये भी अच्छा लगेगा कि आपके सांसद को जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसमें भी शिक्षा, महिला बाल कल्याण, खेल और युवा सबसे कब बने थे। आबादी बढ़ती गई, केंद्रीय विद्यालयों की संख्या वही रह गई। केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए, हम लोग उसको एजेंडा में भेजकर सरकार को नोटिस भी देंगे। नवोदय विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए। जो प्राइमरी टीचिंग को या प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करने की बात करते हैं, उन टीचरों से जारी का हालम यह है कि जो हमारे और आपके घर के बुजुर्ग जो हमसे थे, जो रिटायरमेंट के एज पर हैं, जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन किया होगा तो मोबाइल फोन भी नहीं था। लेकिन अब तो चलो फोन और व्हाट्सएप आ गया, दिन भर नेट पर उनसे इंग्लिश में पूछा जाता रहता है, जो हम पढ़े ही नहीं तो जवाब क्या देंगे। बच्चे भी वही खोजेंगे, टॉयलेट भी वही साफ कराएंगे, मिड डे मील भी वही देखेंगे, जनगणना भी वही कराएंगे, मतदान भी वही कराएंगे। कोशिश रहेगा कि मैं मऊ में और केंद्रीय विद्यालय लेकर आऊं। मैंने कस्तूरबा विद्यालयों के हैं, उसमें अलग से भवन निर्माण और 2 और प्रस्तावित किया हूं जो ब्लॉकों में कस्तूरबा विद्यालय नहीं है उसके लिए।
तो आप इस बात को मानेंगे कि 3-4 महीने का टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता है। इससे अधिक तो अभी मेरे पास क्या कर दिया हूँ। अब आपने देखा कि मतलब सिस्टम तो यहाँ ऐसा है कि आपका सवाल करना भी गुनाह है, या आप हमसे सवाल करें और मैं उसके जवाब में कह दूं, आप मेरे संज्ञान में लाए कि यहाँ यहाँ भ्रष्टाचार है, पत्रकार साथी लगाएंगे, मैं जनप्रतिनिधि हूँ। आपका कर्तव्य भी है और आपका प्रोफेशन भी है कि जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाए। मैंने बर्दाश्त कर लिया। आज की बात करने वाली सरकार की नीति और नीयत में कितनी खोट है, उसका मैं त्वरित एक आज कल का उदाहरण दे रहा हूँ। हर जिले के प्रभारी मंत्री होते हैं, योजना समिति की बैठक होती है, जिले से योजनाएं पास होती है। कल बलिया में प्रभारी मंत्री जी आए थे, पीडब्ल्यूडी की बैठक थी, सड़क पुल उसके निर्माण में। शाम को मंत्री जी आए, शाम को मंत्री जी का प्रोग्राम था, मुझे 11 बजे, बाकी सांसदों को 3 बजे बताया गया कि सांसद कोई प्रस्ताव ही न दे पाए। कौन सा ऐसा है, इस सरकार को सोचना चाहिए कि वो राजा नहीं है, जनप्रतिनिधियों को चुना गया है और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो संसदीय परंपरा है, कार्य प्रणाली है, ये अधिकारी मिलकर उनके लूट के बदरपाट नजर न पड़े, रोक टोक न हो, इसलिए छुपाकर। यहाँ भी मुझे एक दिन पहले बताया गया था, खैर मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय से बात किया, उन्होंने बोला कि आगे से वो ध्यान रखेंगे। लेकिन योजना समिति की बैठक होती है जनप्रतिनिधियों के साथ कि आपका कसारा का रोड अब तक क्यों नहीं बना,